TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो अगर आपको जल्दी से स्मार्ट बनना है तो। जो लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड होता है, जो डार्क एस्पेक्ट्स होते हैं, तो स्पेसिफिकली शिव जी के भी कोई डार्क एस्पेक्ट्स है, क्योंकि आगोरी साधु वो सब इनकी पूजा करते हैं। तो ये डार्क एस्पेक्ट क्या है शिव जी का? देखिए, शिव जी का एक सबसे बड़ा जो गुण हम बताते हैं, हमने क्वालिटीज़ की बात की, ही इज़ ऑल इंक्लूसिव गॉड। ही इज़ द ओनली गॉड जिसको सब लोग उसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। आप देखिए, रावण जी भी पूजा करते थे शिव जी की, अघोरी बोलो, और उसके आजू बाजू में है कौन? सांप, बिच्छू। सो यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड वेयर इज ही फाउंड? इन अ क्रेमोटोरियम, जहाँ पे लाशें होती है, और शिव जी का भस्म, इस जला हुआ एक शरीर से हम उसको भस्म लगाते हैं। यू नो व्हाट डज दैट मीन? कि शिव जी किसी को भी ना नहीं बोलते। सी, देयर इज वन पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वी नेग्लेक्ट, इजंट इट ट्रू? जो बोलते हैं भाई साफ सफाई का काम करते हैं, बोलते नहीं, ये नहीं, बट शिव जी को कहते हैं भोलेनाथ। देखिए, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं कि वो कोई भी हो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं तो क्या हो जाता है कि कभी कभी हमारे सोसाइटी के ऐसे पार्ट हो, जैसे अपने अघोरी बोला, अब देखते हुए सब भयानक लगता है। कैन वी सेलिब्रेट डेथ? शिव जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। कैन यू लिव इन ए शमशान? जो सबसे निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है कि वो शमशान में रहता है, इजंट इट ट्रू? बट वहाँ पे शिव जी मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी बता के अंत करूँगा। ऐसे कहते हैं कि जब शिव जी की पार्वती के साथ शादी हुई, ओके, तो वो तो शादी करना भी नहीं चाहते थे, बट पार्वती जी की तपस्या थी। जब उनका शादी वादी हो गया तो पार्वती बोली, ये कहाँ रहते हो? आपको तो घर भी नहीं है, ये सब क्या है? तो शिव जी ने, हाँ ठीक है, अपने पत्नी के लिए मैं घर बनाता हूँ। ऐसे कहते उन्होंने घर बनाया भी, ओके। और किसी व्यक्ति ने आके उनके प्रार्थना की कि मुझे घर नहीं है, कोई उनका भक्त था, उन्हें पूरा घर दे दिया। तो इतने भोले हैं कि किसी को भी प्रसन्न कर देते हैं, और कोई भी वो छोटा सा भी कुछ कर लो प्रसन्न हो जाते हैं। एंड ऐसा कहते हैं कि पार्वती बोले, अरे क्या है, घर भी बनाए वो भी दे दिया, भोले हैं ना। और आज भी वो कैलाश में ओपन AC में रहते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अघोरी साधु इज ए डिफरेंट परंपरा ऑफ वर्शिपिंग शिव। और आप देखोगे दिस अ डार्कर साइड ऑफ इट, जहाँ पे वो हमको जो बहुत भयानक लगता है, और जो काइंड ऑफ रिचुअल्स दैट दे डू, द काइंड ऑफ उनके जो प्रैक्टिसेस होते हैं कि लाइक ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, वो स्मशान में वो ये सब। और तंत्र की विद्या जो हम कहते हैं कि यंत्र तंत्र में भी लॉट ऑफ डार्क साइड्स आर देयर, द काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी डू, बट यू विल बी सरप्राइज्ड। इट इज शिव जी who actually blesses every type of devotee. भले वो सत्व गुण के साथ आए, रजोगुण के साथ आए, तमस गुण के साथ आए। तमस इज लाइक द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द डार्क गॉड। और हमको इन्वोक भी कभी करते हैं, हमको प्रार्थना भी करते हैं शिवरात्रि, जबकि भगवान बाकी जो स्वरूप थे, देवी स्वरूप हो जाए या फिर राम जन्म, वो सब हम लोग सुबह सेलिब्रेट करते हैं, isn't it true? But this God is also there for everyone. एक ही बात कहूँगा कि बेसिकली अ गॉड, एक ऐसे भगवान जो सबको अपना बना लेता है और फिर भी भोले रहता है। एट द सेम टाइम फॉर मी इज़ अ गॉड ऑफ पावर, शक्ति का भी स्वरूप है। और अगर उनको गुस्सा आ जाए तो पूरे सृष्टि का सर्वनाश कर सकते हैं। तीसरा आंख भी उनके पास है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट ही विल डेफिनेटली गिव यू, एंड यू हैव टू बी ए डिवोटी ऑफ शिवा। अगर आपके इष्ट देवता ना हो अलग बात है, आप देखना वो शक्ति आप में आ जाती है।